Welcome to Glance. Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. In today's video, we are going to learn about kinds of noun, types of noun के प्रकार जानेंगे because these types of noun will help you to construct grammatical sentences. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको ये नाउन के प्रकार की जानकारी होना ज़रूरी है. Without any further delay, we will start with our concept. Types of noun used in the English language. A noun is a part of speech that is used to name or identify a person, place, thing, an animal or feeling. There are different types of nouns like proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, concrete noun, countable noun and uncountable noun. Let us learn these types of nouns in detail. ये सारे नाउन के प्रकार हैं जो हम इस वीडियो में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बेसिक है ग्रामर का जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए काम आएंगे. फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्लेस. हम जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर जगह के बारे में बोलते हैं उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अलेक्स वॉज अ गुड किंग. यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले रही हूँ, एलेक्स. ठीक है, अगर मैं यहाँ नाम ना लूँ तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किंग, कौन सा किंग. तो मैं यहाँ पे एलेक्स बोल रही हूँ, मतलब ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया. अफ्रीका इज अ वेरी लार्ज कंट्री. अफ्रीका मुझे यहाँ सबको पता है कि अफ्रीका एक कंट्री का नाम है. अगर मैं यहाँ कोई कंट्री का नाम नहीं लूँ तो कैसे पता चलेगा कौन सी कंट्री लार्ज कंट्री है. तो मैंने बताया है अफ्रीका, तो वो मेरा प्रॉपर नाउन हो गया. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में ही पता चल रहा है हम किसी कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं. इन जनरल, कॉमन नाउन रेफर्स टू अ नेम ऑफ थिंग्स इन जनरल. कोई चीज़ की कॉमन बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक या प्रॉपर पर्टिकुलर नाउन का नाम नहीं लेते हैं. अगर हम नाम ले रहे हैं तो वो मेरा हो जाएगा प्रॉपर नाउन. अगर मैं एक कार बोल रही हूँ, कार तो आपको दिखेगी, हर कंपनी की अलग अलग होती है, सबके नाम भी डिफरेंट होते हैं, एक ही कार नहीं चलती है. और कार का नाम ले लूँ मैं, जैसे ऑडी या होंडा, तो ये एक स्पेसिफिक नाम हो गया, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा. अगर मैं कार, टेबल, पेंसिल, पेन बता रही हूँ तो ये सारे हो जाएंगे कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अ मदर ऑलवेज लव हर चिल्ड्रन. माँ अपने बच्चों से प्यार करती है. हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है. मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अ पर्टिकुलर मदर, कोई पर्टिकुलर मदर के बारे में नहीं बता रही हूँ कि फला मदर ही अपने बच्चों से प्यार करती है. नहीं, ऑल मदर लव्स हर चिल्ड्रन, इवन माई मदर लव्स मी. तो सारी माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, तो ये कॉमन हो गया. तो यहाँ पे मदर क्या है, कॉमन है. अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल. ऐसा नहीं कि एनिमल कॉमन है, मतलब सिर्फ काउ ही एनिमल है, नहीं. डॉग, जिराफ, एलिफेंट, टाइगर, लायन, कितने सारे एनिमल हैं. तो यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन क्या हो गया, एनिमल. प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन दे हैव अ नेम. कॉमन नाउन दे डोंट हैव अ नेम. प्रॉपर नाउन का अपना खुद का नाम होता है, कॉमन नाउन का अपना नाम नहीं होता है, वो कॉमन है. याद रखिए, प्रॉपर नाउन की इज्जत कॉमन नाउन से ज़्यादा होती है और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल, ऑडी. ऑडी यहाँ पे क्या है, कार. मैं ऑडी बोलूँगी तो सबको पता चल जाएगा, हाँ ये तो कार का नाम है, इट्स अ ब्रांड. पर मैं कार बोलूँगी तो आप लोग बोलोगे ये तो कॉमन है, बहुत सारी कार हैं, तो दैट इज कॉमन नाउन. अगेन, इंग्लैंड. इंग्लैंड तो एवरीवन नो इट्स अ नेम ऑफ अ कंट्री. वो एक कंट्री का नाम है. यहाँ पे कॉमन नाउन कंट्री. कंट्री में अगर बता रही हूँ तो आप बोलोगे कि कौन सी कंट्री. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इंग्लैंड, तो वो मेरा हो जाएगा प्रॉपर नाउन. जस्टिन. जस्टिन बीबर.
एवरीबडी नोज दैट ही इज अ सिंगर। कॉमन नाउन क्या हो जाएगा हमारा? सिंगर। अगर मैं जस्टिन बोलूंगी तो वो मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पेप्सी, पेप्सी वी ऑल नो इट्स अ ड्रिंक। अगर मैं कॉमन नाउन बोलूंगी ड्रिंक तो वो कॉमन है, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ पेप्सी ड्रिंक नहीं है, वी हैव डिफरेंट ड्रिंक्स ऑल्सो अवेलेबल। collective noun itself tells us about collection, group, sets or team. Collective nouns are nouns that indicate a number of persons or things taken together and spoken of as a whole. यहाँ पे हम किसी एक की बात नहीं करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, वी आर टॉकिंग इन टीम, कलेक्शन। कलेक्टिव होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए उसके। फॉर एग्जाम्पल, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। एक बंदा या एक इंसान भीड़ नहीं करता है। भीड़ का मतलब है बहुत सारे लोग हो, क्राउड ऑफ पीपल, उसको बोलते हैं कलेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फुटबॉल टीम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय द प्रिंसिपल। अब फुटबॉल क्रिकेट जो हम देखते हैं वो टीम में प्लेयर होते हैं, कोई एक प्लेयर तो नहीं खेलता है, मतलब टीम में होता है जो होता है, तो वो कलेक्शन हो गया, वो टीम हो गई, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। Abstract noun refers to the name of a person, quality, action, or state that cannot be experienced with the five senses. That means abstract noun is the noun which we can just feel it. हम उसको ना छू सकते हैं, हम उसको ना देख सकते हैं, ना उसको हम स्मेल कर सकते हैं, नॉट इवन टेस्ट। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं ना, आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग, तो वो क्या काम करते हैं? आईज टू सी, ईयर्स टू हियर, स्किन टू टच, टंग टू टेस्ट, नोज टू स्मेल। तो यहाँ पे हम उसको यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस विद द 5 सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्डहुड, ब्रेव, स्टबन। चाइल्डहुड, बचपना। बचपना आप देख सकते हो कितना बचपना है, या आप उसको छू सकते हो। कैन यू टच? नो, नोबडी। कैन यू सी? नो वन। कैन यू स्मेल? नोबडी। ब्रेव, स्टबन, दिस बॉय इज वेरी स्टबन। आपको पता है बॉय कितना स्टबन है? नहीं, इतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है वो। यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट हियर, यू कैन नॉट टेस्ट, यू कैन नॉट स्मेल। अंडरस्टूड? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्फिडेंस मैन befooled the innocent। कॉन्फिडेंस, जहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात हो जाए तो कॉन्फिडेंस आप देख सकते हो कि आपको पता है ये इतना कॉन्फिडेंस है, नहीं देख सकते हो। तो इन दिस सेंटेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज कॉन्फिडेंस। सैम शोड मच एंथुसियाज्म फॉर आवर प्लान। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब क्या है? किसी भी काम को लेके आप उत्साह या खुश होके, या किसी खुशी से, मतलब ऐसे खुशी से करना, जोर शोर में, मतलब एकदम एंथुसियाज्म हो अपने काम को लेके, एकदम खुशी से कर रहे हो, दिल लगा के कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, उसको बोलते हैं एंथुसियाज्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कितना खुशी से अपना काम कर रहा है। देख, आप ना छू सकते हो, ना उसको मतलब स्मेल कर सकते हो, ना उसको टेस्ट कर सकते हो, तो इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आपको दिखाई नहीं देगा बट आपको फील होगा। क्वालिटी, अगर आप किसी की क्वालिटी की बात करो, इंटेलिजेंट, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं। वी कांट सी, वी कैन जस्ट फील इट। Concrete noun. Concrete noun are things that can be seen, touched, heard, smelled और taste। अब ये ऑपोजिट हो गया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमारे 5 सेंसेस वहाँ पे काम नहीं आ रहे थे, पर यहाँ पे काम आएंगे। बट याद रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट होता है कॉन्क्रीट नाउन। इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू concrete noun is exactly opposite to abstract noun। यहाँ पे हम उसको
5 सेंसेस जो होते हैं हमारे, आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग, ये सारे यूज होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, हाउस, एग्स। ये एक पर्टिकुलर थिंग, मतलब हम इसको मटेरियल नाउन भी बोलते हैं, किसी मटेरियल के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। फ्लावर आप देख सकते हो, फ्लावर स्मेल भी कर सकते हो। हाउस को भी देख सकते हो, एग को भी देख सकते हो, इट्स अ मटेरियल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। एन एप्पल इज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल। एप्पल एंड डाइनिंग टेबल इज कॉन्क्रीट। हमें ये पता है ये एक मटेरियल है, ये हम इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। एप्पल, डाइनिंग टेबल हम देख भी सकते हैं, तो ये मेरा मटेरियल नाउन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। The size of an elephant is so big as compared to other animals. Elephant तो हम सभी को पता है। What is the size? Size is so huge, big मतलब बड़ा है वो। As compared to other animals, अगर आप उसको लायन से कंपेयर करते हो, टाइगर से कंपेयर कर रहे हो, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्क्रीट क्या हो गया? एलिफेंट। काउंटेबल, काउंट करना, हमारे वर्ड में ही समझ में आ रहा है। काउंटेबल मीन्स काउंटिंग, मीन्स आप उसको काउंट कर सकते हो। ये एक टाइप का कॉन्क्रीट नाउन ही है, मटेरियल है जिसको आप काउंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पीपल दैट वी कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल टेबल, पेंसिल, पेड़, डॉग, चाइल्ड। अगर मैं यहाँ पे टेबल की बात करूँ क्लास में, फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास यू कैन काउंट इजीली नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ बेंचेस, आप उसको काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेंसिल, वो भी इजी है क्योंकि आप काउंट कर सकते हो, तो दैट इज योर काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल रॉबिन हैज 5 अपार्टमेंट्स इन द सिटी। अपार्टमेंट्स भी हम काउंट कर सकते हैं। 5 बोल रहा है, काउंटेबल में नंबर आ रहा है, मतलब वो काउंटेबल नाउन हो गया। आई ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा फ्रॉम योर शॉप। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है दुकान से। तो पिज़्ज़ा तो आपको पता है, 1 है, 2 है, 1, 2, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ऑल्सो यू कैन काउंट। वी गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। हम स्कूल जाते हैं एवरी मॉर्निंग, तो काउंटेबल है। वी नीड 6 eggs to make a cake. 6 eggs, एग्स भी हमारा काउंटेबल है। वी कैन काउंट स्कूल, पिज्जा, अपार्टमेंट्स, दिस आर कॉन्क्रीट, वी कैन काउंट, तो दैट इज काउंटेबल नाउन। Uncountable, it's the opposite of countable. Countable means we can count, but here we cannot count. It's a type of a concrete noun which you cannot count. Uncountable noun are the names of things that we cannot count. They include some substances and abstract things. यहाँ पे abstract thing भी आ जाती है और material भी आ जाता है। For example, milk, water, salt, truth. मिल्क तो हम सभी को पता है, मिल्क हम देख सकते हैं, तो ये मटेरियल हो गया, पर हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं क्या? मतलब मिल्क को हम मेजर कर सकते हैं, हाफ लीटर, 250 ml, 500 ml, वो हम कर सकते हैं, पर हम उसको ये तो नहीं बता सकते कि वो कितना है। इट इज़ नॉट काउंटेबल। वाटर सेम हम नहीं बता सकते हैं। सॉल्ट ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ट्रूथ मैं बता सकती हूँ कि इतना सच है, इतना झूठ है, इतना मैंने सच बोला, इतना मैंने झूठ बोला। नो, वी कैन नॉट काउंट, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कुकिंग। मुझे थोड़ी नॉलेज है कुकिंग की थोड़ी नॉलेज है, मीन्स कितनी नॉलेज है नहीं बताया ना यहाँ पे कि इतनी नंबर है, 1 नंबर की नॉलेज है या 1 नंबर नॉलेज, 2 नंबर नॉलेज। इट इज एब्स्ट्रैक्ट, यू कैनॉट सी, यू कैनॉट फील, इट्स अ नॉलेज, क्वालिटी बता रहा है। अगेन इट्स नॉट काउंटेबल। द चाइल्ड ड्रैंक अ फुल कप ऑफ मिल्क। बच्चे ने 1 गिलास दूध पिया है। एक ग्लास में कितना था दूध वो हम मेजर कर सकते हैं, मगर हम उसको बता नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज योर अनकाउंटेबल नाउन।
I hope the concept is clear to everyone. Now, today we learned types of noun. In previous video, we have already discussed about word class. This was the basic of grammar. See, whenever you want to start anything, learn the basic. First, you need to learn the basic, then you can start because it is the best way to learn and grow. जब आपको कोई चीज़ की शुरुआत करनी हो, अगर आपको कोई चीज़ स्टार्ट करना है तो आपको पहले उसके बेसिक से सीखना है। पहले बेसिक सीखोगे तो ही आप सीखोगे और आप बढ़ोगे आगे। So thank you for watching me. Do subscribe my channel. Don't forget to press on the bell icon to get latest update for the further videos. Thank you so